तो इन दिनों लगातार आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बिजनौर से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली यहां धमकी देते हुए एक तरीके से सरकार को दिखाई दे रहे हैं और ये बात कह रहे हैं सीधे तौर पर कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ी तो आपका राज खत्म हो जाएगा। इस तरीके की टिप्पणियां लगातार यहां पर की जा रही हैं और बीजेपी आरोप लगा रही है साधु संत सीधे तौर पर इस मामले पर आक्रामक है कि इस तरीके की बयानबाजी ना दी जाए तो बेहतर है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सपा विधायक के बिगड़े बोल। महबूब अली ने मुसलमान के नाम पर बीजेपी को धमकाया। देश में फिर मुगल राज आने की दी धमकी। चुनावी माहौल में सपा विधायक महबूब अली ने ऐसी विवादित टिप्पणी की है कि अली के बयान पर बवाल मचना तय है। महबूब अली ने बीजेपी को चेतावनी दी है कि अब देश में बीजेपी का राज खत्म होने वाला है। महबूब अली कह रहे हैं कि बीजेपी अब सत्ता में नहीं आएगी क्योंकि देश में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले। 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। सपा विधायक महबूब अली ने सीधे सीधे बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कही, इसलिए इस मामले पर बीजेपी का भी बयान सामने आया। बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने महबूब अली के बयान को जनगणना वाले बयान से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि एक षड्यंत्र के तहत इंडिया गठबंधन के नेता जबरदस्ती देश में जाति जनगणना कराने में जुटे हैं। आज कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का है, जो पूरा इनके जेहन में क्या है यह स्पष्ट रूप से दिखाता भी है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के ऊपर भी सवाल खड़े करता है, खासकर अखिलेश यादव के ऊपर कि अखिलेश यादव क्या इसीलिए हिंदुओं को बांटने में लगे हैं जातियों में कि ताकि इनके विशेष वर्ग के मंसूबे पूरे हो सकें। लेकिन शायद यह लोग यह भूल गए हैं कि यह देश पूरी तरीके से बदल चुका है। इस देश के हिंदुओं ने अपनी ताकत के ऊपर नरेंद्र मोदी को देश का एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। चूंकि मुगलों का नाम लेकर महबूब अली ने बीजेपी के साथ साथ हिंदुओं को भी धमकाने की कोशिश की, इसलिए सपा विधायक महबूब अली के बयान पर साधु संत भी भड़क गए। इस प्रकार से धमकी देना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हिंदू जग चुका है, देश में डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब इस्लामिकों की सत्ता नहीं है कि जिस प्रकार से औरंगजेब, जिस प्रकार से बाबर, जिस प्रकार से आताताइयों ने सनातनियों को अपमान किया, मंदिरों को तोड़े, हिंदुओं की प्रताड़ित किया, अब वो समय नहीं है। तो जंगल में शेर एक ही होता है और शेर के आते ही गीदड़ भाग जाते हैं, इसलिए जनसंख्या का डर न दिखाइए और अपने जो कट्टरपंथी हैं, जाहिल हैं, उन पे शिक्षा पे ध्यान दीजिए और देश के बारे में सोचिए। ये देश में जाहिलपन नहीं चलेगा। हालांकि महबूब अली के बयान पर अब समाजवादी पार्टी सफाई दे रही है। समाजवादी पार्टी ने तो अपने विधायक के बयान से किनारा कर लिया है और सपा का कहना है कि महबूब अली ने जो कुछ कहा उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का ये बयान कि मुसलमान की आबादी बढ़ गई इसलिए बीजेपी हट जाएगी, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन समाजवादी पार्टी अब भले ही बवाल बढ़ता देख महबूब अली के बयान से किनारा कर रही है, लेकिन इस मामले पर सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि महबूब अली समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उनके सियासी कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2015 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने महबूब अली को रेशम उत्पादन और कपड़ा मंत्री बनाया था और इसलिए बीजेपी इस मुद्दे पर सपा को छोड़ने वाली नहीं है। वहीं विवादित बयान को लेकर महबूब अली की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बिजनौर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसा बयान दिया कि सियासत तेज है।
इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। ये कांग्रेस की फितरत है। नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहे। मोहब्बत की दुकान, नफरती पैगाम, क्या यही है काम? दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नफरत की राजनीति, वोट या छवि पर चोट। जी हां, नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। क्या कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है उससे सियासी सवाल खड़े हो गए हैं, या यूं कहें तो सियासी घमासान मचा है। इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। सुना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कह रहे हैं पीएम मोदी को सत्ता से हटाने तक नहीं मरेंगे। बीते रविवार को खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ दौरे में थे। रैली को संबोधित करते समय उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद खड़गे थोड़ी देर के बाद ठीक हो गए। रैली को फिर से संबोधित किया। पीएम मोदी पर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा, मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि खड़गे ने अपने बयान में पीएम मोदी को बेवजह घसीटा। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो नफरत की राजनीति करती है। शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, खड़गे ने अनावश्यक रूप से पीएम मोदी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से जोड़ा, जो कि अस्वीकार्य है। यह बयान दर्शाता है कि कांग्रेस के नेताओं में पीएम मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है। खड़गे जी लंबे समय तक जीवित रहे और 2047 तक एक विकसित भारत को देखने के लिए जीवित रहे। खड़गे के बयान पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। उनके अंदर कितनी नफरत भरी है कि वो प्रधानमंत्री जी के लिए इतना नफरत भरा शब्द बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये कांग्रेस की फितरत है। ये खड़गे साहब का दोष नहीं है, ये कांग्रेस की फितरत है। क्योंकि कांग्रेस को अब लूट और भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो एक प्रकार से मानसिक रूप से दिवालिया होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दावा करते हैं कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान चलाती है, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया गया कांग्रेस की नफरत की राजनीति को उजागर कर रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नफरती बयानों से जीतेंगे जनता का दिल, और नफरती सियासत के लिए पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।